हरिओम। आपने कभी मुहर देखी? स्टैंप। मुहर ऐसे देखो तो समझ नहीं आता क्या लिखा है, अस्पष्ट होता है। लेकिन वही मुहर जब आप दर्पण की ओर कर दो या किसी कोरे कागज पे छाप दो तो उसका लिखा हुआ स्पष्ट समझ में आता है, पढ़ने में आता है। शास्त्र वैसे ही मुहर हैं। हमारे जो शास्त्र हैं, बिना गुरु के यदि हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमारे लिए अस्पष्ट रहेगा। शास्त्र क्या कहना चाहता है हमारे सामने है तो, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे मोहर हमारे सामने है तो इन आंखों से दिख भी रही, लेकिन फिर भी हमें स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा है कि वास्तव में इस मोहर में क्या छपा है, क्या लिखा है। लेकिन जब वही मुहर हमने शीशे की ओर, दर्पण की ओर कर दी तो हमें स्पष्ट सही दिखने लगा, या कोरे कागज के साथ उसका संबंध कर दिया प्लेन पेपर पर तो हमें स्पष्ट समझ में आने लगा क्या लिखा हुआ है। शास्त्र बिल्कुल वैसे ही है। गुरु के बिना अगर हम शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वो शास्त्र शस्त्र हो जाता है। लोग अपने मन से बिना गुरु के प्रकाश डाले, बिना गुरु के उन्मुख करे उन शास्त्रों को, जैसे मुहर को शीशे के उन्मुख किया तो स्पष्ट दिखने लगा, मुहर को कोरे कागज पर अंकित किया, उन्मुख किया कागज की ओर तो वो स्पष्ट दिखने लगा। तो गुरु वो कोरा कागज है जहां संसार की मलिनता नहीं है, मन की मलिनता नहीं है। मन की मलिनता के साथ यदि हम गुरु के अभाव में शास्त्र का अध्ययन करेंगे तो वो शास्त्र शस्त्र बन जाता है। इसलिए कभी भी गीता का अध्ययन करो, भागवत का अध्ययन करो, किसी भी शास्त्र का अध्ययन करो तो गुरु के सानिध्य में तत्वविद प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्त ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदर्शी गुरु के सानिध्य में जाकर उनको भगवान कहते दंडवत प्रणाम करके नम्र हो के उनसे प्रश्न पूछो, उनसे समझो, तब हमें उसका मर्म प्राप्त होता है। गुरु क्या करता है? मक्खन निकाल कर दे देता है। गुरु पहले से स्वयं तप कर कर, पुरुषार्थ कर कर, अपना जीवन उसमें समर्पित कर कर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव को हमसे साझा कर कर, उस शास्त्र से उन्मुख होकर हमको उन शास्त्रों के प्रति उन्मुख कराता है, उनके मर्म की ओर उन्मुख कराता है। तो कभी भी कुछ भी पढ़ो, कोई शास्त्र, जैसे भगवत गीता है, उसमें जितने भी श्लोक हैं वो भगवान ने किस दृष्टिकोण से कहे हैं, किस स्थिति के लिए कहे हैं, ये सब एक सूत्र हैं, फार्मूला हैं। इनको गुरु इनकी व्याख्या करता है। भगवान ने कर्म के विषय में इतना अधिक गीता में बोला है, परंतु मनुष्य ने कर्म के मर्म को ना समझकर उसने ये समझ लिया कि माया में खपे रहना कर्म है। माया पुरुष धन के लिए कर्म का मतलब, कर्म के एक बतौर समझ लो, कर्म के लिए पहले अकर्म जानना पड़ता है। कर्म को करने से पहले अकर्म के भाव को समझना पड़ता है। कर्ता बनने से पहले अकर्ता का भाव धारण करना पड़ता है। तो क्या आप देखते हैं कभी किसी को संसार में कि कम कर्म करते हुए वो अकर्ता का भाव रखता हो? कर्म करता है, कर्म करने का भाव रखता है और उसका अहंकार भी रखता है। तो कर्म करने की शिक्षा तो तुम्हें संसार दे देगा,
उसने ये तो समझ लिया कि भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कर्म को महत्व दिया है, लेकिन कर्म को महत्व कब दिया है, किस कर्म को महत्व दिया है? जीवन भर माया में खपे रहो, क्या ये कर्म है? जीवन भर संसार के लेन देन में खपे रहो, क्या ये कर्म है? हर श्वास तुम्हारा स्वार्थ में लगा रहे, क्या ये कर्म है? कर्म से पहले अकर्म को समझो। कर्ता बनने से पहले अकर्ता का भाव धारण करो। ये तो कोई करता नहीं। तो शास्त्र को समझने से पहले, गीता को समझने से पहले गुरु के सन्मुख आना पड़ता है। गुरु हमें प्रत्येक श्लोक का, क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है। बिना कृष्ण की कॉन्शियसनेस में गए हम कृष्ण के भाव को नहीं समझ सकते, उनके बोले गए श्लोक को नहीं समझ सकते। स्वयं से पढ़कर हम सीमित ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। हम ये कहो कि हम उसके मर्म में उतर जाए, नहीं संभव हो पाता है। गुरु हमें उस सूत्र की व्याख्या करता है। सारे श्लोक सूत्र हैं। गीता में जो भी 700 श्लोक है, सब सूत्र हैं। सबकी व्याख्या चाहिए, आध्यात्मिक व्याख्या चाहिए। हमारा मन ना अपने हिसाब से व्याख्या कर लेता है, सांसारिक व्याख्या कर लेता है और अपने मतलब का ज्ञान निकाल लेता है उसमें से, बाकी छोड़ देता है। तो गुरु हमें वो मतलब सिद्ध करता है जो हमारे आध्यात्मिक कल्याण के लिए, जो हमारे जीवन के तारण के लिए, जो हमारे बंधनों से हमें मुक्त करने के लिए होता है। शास्त्र का मतलब बंधन नहीं। हम जैसे मुहर से उल्टा समझ पाते हैं ना, उल्टा पढ़ पाते हैं, वैसे ही हम शास्त्र को पढ़ते तो हैं, परंतु वो हमको विपरीत दिशा में कभी कभी ले जाते हैं, यदि विवेक जागृत नहीं है तो। विवेक की जागृति करना होता है पहले। पहला कार्य आपका विवेक की जागृति। विवेक की जागृति सत्संग में होती है और सत्संग गुरु के मुख से प्राप्त होता है। तो शास्त्र से पहले सत्संग, बात समझना, शास्त्र से पहले सत्संग। सत्संग के सम्मुख, सतगुरु के सम्मुख बैठकर हम एक एक समीकरण का हल प्राप्त करते हैं, एक एक सूत्रों का हल प्राप्त करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स के फार्मूले बहुत हैं, लेकिन उनको हल करना पड़ता है, उनकी व्याख्या करना पड़ता है विस्तार से, उनको एक अच्छा शिक्षक समझाता है। ये सारे जो शास्त्र हैं, ये सब सूत्र हैं। एक एक सूत्र की व्याख्या में सतगुरु कराता है, तब हमारे जीवन में वो शास्त्र उतरते हैं। आप देखो, बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, अपने मन में, अपने घर में, अपने आप से उनको वो सिद्धियाँ, वो प्राप्तियाँ, वो अनुभूतियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। और गुरु के मुख से एक वचन भी सुन लिया, अनुभूत हो गया। जैसे एक बार मैंने बताया कि एक रामायण की चौपाई की व्याख्या की थी सत्संग में कि सन्मुख होए जीव मोह जबहि जन्म कोट अघनाशय तबहि। लोगों ने जब इसकी व्याख्या उस सत्संग में सुनी तो मुझसे बोले कि ऐसी व्याख्या तो मैंने आज तक सुनी ही नहीं थी, रामायण बहुत पढ़ रही, लेकिन इस तरह की व्याख्या इतना स्पष्ट आपने जो समझाया। तो सन्मुख होए जीव मोह जबहि, कितने लोगों ने कितनी बार पढ़ा हो, लेकिन सन्मुखता आई नहीं। उस सत्संग को सुनकर उनको ईश्वर के प्रति सन्मुखता प्राप्त हुई। तो गुरु हमें स्पष्ट करके, विस्तृत करके
उसको समझाता है। देखो, शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य ज्ञानी बनना नहीं होता है। लोग ज्ञानी बनने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, ये भी पढ़ा है, ये भी मालूम है, ये भी रटा है, ये भी। ज्ञानी बनने के लिए थोड़ी शास्त्र पढ़े जाते हैं, गुम होने के लिए शास्त्र पढ़ा जाता है। अपना आपा गुम हो जाए, अपना मैं गुम हो जाए, अपना कर्तापन गुम हो जाए, तो गुम होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। शास्त्र ज्ञानी बनने के लिए नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन अनुभव करने के लिए है, उस सत्य का, उस परम सत्य का। शास्त्रों का अध्ययन उस परम लक्ष्य तक पहुंचने का है, पंडित बनने का नहीं है। ज्ञानी बनने के लिए शास्त्र नहीं पढ़े जाते हैं। दुनिया में लोग ज्ञानी बनने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं, पंडित बनने के लिए शास्त्र पढ़ रहे हैं, और शास्त्र पढ़ने के बाद फिर सतोगुणी अहंकार भी आ जाता है। हमें पूरा सुंदरकांड याद है, मैं हर मंगल शनिवार पढ़ता हूं। पढ़ा तो गुम नहीं हुए, गुमान आ गया। तुमने शास्त्रों को पढ़ा तो, लेकिन गुम तुम नहीं हुए, तुम्हारा आपा गुम नहीं हुआ, बल्कि और गुमान आ गया। जिस दिन गुमान चला हो जाए, गुमान तभी जाएगा जब तुम गुम होगे। बूंद जब तक अपना अस्तित्व बनाए है, उसे गुमान रहेगा, मैं भी तो हूं। लेकिन बूंद जब सागर में गुम हो जाए, गुम होने के बाद उसका गुमान स्वतः समाप्त हो जाएगा, उसे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। एक बार पुरुषार्थ करना है गुम होने के लिए। एक बार वो बूंद सागर में गुम हो गई तो सागर का स्वरूप बन गई। तो हमें भी गुम होना है। शास्त्र इसलिए अध्ययन करना है कि गुम होना है। शास्त्र इसलिए नहीं अध्ययन करना है कि हमें ज्ञानी बनना है। गुम होने के लिए गुरु की शरण में आना पड़ता है। गुरु हमें पहले हमारे मैंपन को गुम करता है, उसके बाद जो अध्ययन होता है वो अनुभव बन जाता है।